आज की सुबह की इस प्रार्थना में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से आप ज्वाइन हुए हैं और खुदावन का कलाम मुझसे और आपसे बात करने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम और आप भिन्न भिन्न जगहों से, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, वी जॉइन इन दिस प्रेयर। आप और मैं मिलके इस दुआ में शामिल होते हैं। एक तरीके से मैं और आप मिलके रह रहे हैं। कितनी प्रार्थनाओं में मैं और आप एक साथ होते हैं, जो मैं और आप करते हैं, और खुदावंद का कलाम मुझको और आपको प्रतिदिन सींचता है, कुछ बोता है हमारे अंदर, उसको बड़ा करता है और वो फलवंत होकर मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का वसीला बनते हैं। आज की सुबह का कलाम नीति वचन की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 एंड वर्स 8 कुछ इस तरीके से मुझसे और आपसे बात करती है और मुझे और आपको बताती है। वो न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर मुझे और आपको अपना वचन दे रहे हैं। परमेश्वर के बारे में लिखा है, जो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, जो समझ देने वाला परमेश्वर है, लिखा है वो न्याय के पथों की देखभाल करता है। इंग्लिश में लिखा है ही कीप इट द पाथ्स ऑफ जजमेंट। आपने क्या कभी किसी चीज की देखभाल करी है? अगर आपने देखभाल करी हो, हम में से आपको मिला के बहुत से लोगों के घर में लाइफ प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे। क्या आपने कभी अपने पौधे की देखभाल करी है? आपने देखा है कैसे ही आपको मालूम होता है उसमें मुझे कब उसकी ज़रूरत है पानी की, उसमें कब ज़रूरत है उसके भोजन की, खाद की एंड फर्टिलाइजर्स की, कब उसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कब धूप से बचाना है, कब चीज़ों से बचाना है, कब इनपुट देना है, कब उसमें कुछ डालना है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसी तरीके से परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है, परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है, वो न्याय के पथ की देखभाल करता है। कैसे? अपनी बुद्धि अपने लोगों को देकर। When God gives us the wisdom, it is not the wisdom that could make others fool. ध्यान से सुनिएगा, जब खुदा बाप अकलमंदी देता है, बहुत से लोग उस अकलमंदी को इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। दुनिया में देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स, आपने देखे होंगे। बहुत सी बुद्धि दुनिया लगा रही है। क्यों लगा रही है? स्कैम्स कर रही है नुकसान करने के लिए, फिनेंशियल नुकसान करने के लिए, चीज़ें लूटने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, चिपड़ी चुपड़ी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों के जीवन को बर्बाद करने देने के लिए। पर बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर बुद्धि देता है, उस बुद्धि का काम ये होता है कि परमेश्वर उस बुद्धि के द्वारा न्याय के पथों की देखभाल करता है, उनकी रक्षा करता है। इट मीन्स गॉड थ्रू हिज विजडम He secures the path of judgment. गलत ना होने पाए कहीं पर। अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, पुराना नियम भरा हुआ है न्यायों से। आपने एक किताब पढ़ी होगी बाइबल में, पुराने नियम में, जिसको हम लोग कहते हैं न्यायों की किताब। क्या है उस किताब में? उस किताब में अलग अलग न्यायों का वर्णन हुआ है जिनको खुदा बाप ने अपनी प्रजा के लिए खड़ा किया। God raised those judges so that they may take care of the right judgment in Israel. वो सही जजमेंट दे सके। परमेश्वर कह रहा है वो अपनी बुद्धि देकर न्याय के पथों की देखभाल करता है। उसके बाद लिखा है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। उसके भक्त जो न्याय के मार्ग पे चल रहे हैं, both these ways, दोनों रास्ते एक ही रास्ते हैं, अलग नहीं हैं। वो कह रहा है, वो बोलता है वो कि न्याय के पथों की देखभाल करता है, और आगे लिखा है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। आपको लगता है 2 अलग अलग रास्ते? जी नहीं, न्याय का पथ ही भक्तों का रास्ता है। जो अगर आप उसके भक्त हैं, अगर मैं उसका भक्त हूं, मैं अपनी जिंदगी न्याय पे चलाऊंगा। अगर मेरे जीवन से कुछ अन्याय हो रहा है किसी के प्रति भी, आई नीड टू स्टॉप इट। मेरे जीवन की वजह से अगर किसी को नुकसान हो रहा है, आई नीड टू स्टॉप इट। मेरे बिजनेस की वजह से अगर न्याय नहीं हो रहा है, आई नीड टू स्टॉप इट। अगर मेरे काम की वजह से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, आई नीड टू स्टॉप इट। अगर आपको याद होगा जिस समय जक्कई का हृदय परिवर्तन हुआ, क्या कहा उसने? जिस समय यीशु मसीह उसके घर में आए, उसने कहा अगर मैंने अन्याय से किसी का ले लिया है तो उसे 4 गुना वापस
फेर देता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू कीप दीज थिंग्स। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर जजमेंट के रास्ते को, परमेश्वर न्याय के रास्ते को, परमेश्वर उस रास्ते को जिस पे उसके भक्त चलते हैं, जिस पे उसके लोग चलते हैं, चाहे उनका नुकसान भी हो रहा हो, पर वो फिर भी न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आई हैव पर्सनली फेस्ड लॉट ऑफ लॉस जस्ट टू स्टे विद द राइट थिंग। मैंने बहुत सी चीजों का नुकसान उठाया है सिर्फ इसलिए ताकि मैं परमेश्वर के न्याय के मार्ग पे बना रहूं। बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाया है, पर धन्यवाद करता हूं कि उस समय वो लगता था नुकसान, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के अनुसार उसकी भरपाई करना चालू किया, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विथ 100-fold। खुद आपने 100 गुना दे दिया। क्यों? क्योंकि हम न्याय के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और बाइबल में लिखा है खुद बाप हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्टेड रखता है। पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, क्या आपके जीवन से और मेरे जीवन से कुछ अन्याय हो रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन से मैं किसी के संग इनजस्टिस कर रहा हूं? आई एम नॉट डूइंग अ राइट थिंग विथ समबडी। तो आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसकी बुद्धि को हासिल करें और उसके पथों पे चलना चालू करें जो न्याय के पथ हैं। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें सिखाइए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने दिया और इस खूबसूरत कलाम के लिए। प्रभु, अगर आपका कलाम हमें बदले नहीं तो हम इस दुनिया के स्वरूप हो जाएंगे, पर धन्यवाद करते हैं कि रोजाना आपकी शिक्षा हम में काम कर रही है। धन्यवाद करते हैं रोजाना आपकी आत्मा हम में कार्य कर रही है, रोजाना आपका वचन हमें सिखा रहा है, और चाहते हैं खुदा बाप हमारी अगुवाई करना कि हम इस पे चलने वाले हो सकें, चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, पर हम तेरे वचन पे और तेरे कलाम पे चढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आज की सुबह खुदा आपको आशीष दे। इस वचन को प्लीज लेकर जाइएगा, अपने बिजनेसेस को चेक करिएगा, अपने कार्यों को चेक करिएगा, अपने घरों को चेक करिएगा, अपने जीवन को चेक करिएगा। लेट अस वॉक इन द पाथ of justice and righteousness. God bless you all.